नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस धम्मपद वाले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, धम्मपद में 26 वर्ग है और उसमें से हम पहला वर्ग देखेंगे यमक वग्गो यानी कि यमक वर्ग। दोस्तों, यमक वर्ग भारतीय बुद्ध धर्म में धम्मपद का जो मूल रूप प्रचलित है उसमें प्रथम अध्याय या वग्ग भगवान बुद्ध के उपदेश रूपी मोतियों का ऐसा आकलन है जिन्हें यमक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान बुद्ध की वाणी के ये मुक्तक एक गाथा में बुरी तरीके या विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी गाथा में भले तरीकों या विचारों को उद्घोष करते हैं। भगवान बुद्ध की ये उद्घोषणाएं समय सापेक्ष नहीं है और ना ही किसी स्थान, धर्म या भूभाग या व्यक्ति से सापेक्ष है। ये सत्य उद्घाटक सार्वजनिक, सार्वदेशिक है व सार्वकालीन है, अपितु ये सनातन है। इसमें ये यमक अच्छी और बुरी क्रियाओं को, तरीकों और उससे प्रादुर्भूत चेतना को अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं करते, अपितु कौन कौन से तरीके सुख या दुख को पैदा करते हैं इसका निरूपण भी इसमें किया गया है। सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है एवं दुख से कैसे बचा जा सकता है, इसके सम्यक कथन है ये धम्मपद। ये यमक इन गवेषणाओं के प्रति सम्यक दृष्टि प्राप्त करने हेतु वग्न या गाथाओं का यह संकलन अति महत्वपूर्ण है। मन की पवित्रता, संयम, अंतर्मन की शुद्धता, सम्यक विचार, सम्यक कर्म, कुशल वाणी या कुशल कर्म और उनकी व्यावहारिक उपदेशता को यह वग्ग में संकलित किया गया है। इस वर्ग की गाथाओं में कुशल चित्त को उत्पन्न करने वाले कर्मों या तरीकों, उपागमों प्रशंसा की गई है एवं मन के दुशील पक्ष, गुनाह, प्रमाद, आसक्ति, मिथ्या दृष्टि आदि से बचने की शिक्षा दी गई है। राग, द्वेष और मोह तथा अराग, द्वेष, अद्वेष और अमोह की चित्तवृत्तियों का संगोपान प्रस्तुतिकरण हमें इसमें मिलता है। दोस्तों, इस वर्ग में संकलित गाथाओं में पहली गाथा में उद्दिष्ट है कि सभी मानसिक क्रिया कलापों में मन ही पूर्वांग है। सारे कार्यों का प्रारंभ मन से ही होता है। मन को सभी धर्मों का पुरोगामी बताया गया है। बुद्ध दर्शन में धम्म के कई अर्थ प्रतिपाद है, परंतु यह सभी को अस्वीकार है कि भगवान बुद्ध ने स्कंद को धम्म कहकर संबोधित किया गया है। इनमें वेदना, संज्ञा और संस्कार मन को उत्पन्न करने वाले कारक माने गए हैं। रूप स्कंद के अतिरिक्त जो स्कंद है वे नाम से भी अभिप्रेत है। यही वह आधारभूत स्कंद है जो मन का आभास कराते हैं। सभी स्कंदों में व्यक्ति की चेतना या क्रियाकलापों में यह मान ही अग्रगामी है, यह श्रेष्ठ है, यह मनोमय है। मन ही चेतना की हमारे सुख या दुख का हेतु होती है। इन गाथाओं के पीछे छुपी अर्थ कथाओं से इस चेतना के विविध पक्ष उजागर होते हैं। इस वर्ग की गाथाओं में 20 गाथाओं को यह संकलित किया गया है, जिसमें से 17 गाथाएं सविस्ती यानी कि श्रावस्ती में कही गई है और 3 गाथाएं गाथा नंबर 11, 12 और 15 ये वेणुवन में यानी कि राजगृह में कही गई है। इस वर्ग की गाथाओं के संदर्भ पात्र में विविध भूमि पुष्ट के विभिन्न चेतना स्तर के विभिन्न आचार व्यवहार और गतियों के है। इसमें चक्षुपाल जैसे थेर गाथा क्रमांक 1 में चक्षुपाल का जिक्र किया गया है। इसका संदर्भ हो या धार्मिक जैसे उपासक गाथा क्रमांक 16 या काल यक्षिणी जैसे दुर्गति प्राप्त भयावह करने वाले सत्व सभी संदर्भित व संबंधित पक्ष जीवन की
विविध रूपा चेतना के विभिन्न स्तर और समझ हमारे सामने रखते हैं। अर्थकथाएं इन विभिन्न पक्षों के हमारे लिए सहज ही ग्राह्य बना देती है। प्रदुष्ट मन की चेतना हो या प्रसन्न मन की चेतना, कुत्सित मन की भावना हो या मुदित मन की भावना, वस्तु के वास्तविक रूप को जानने वाले विद्ध चित्त की बात हो या अज्ञानी चित्त की बात हो, सभी कुछ इसमें संदर्भित है। स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि की व्यंजना की व्याख्या करने वाले प्रमादी चित्त से लेकर अल्प संभाषी अप्रमादी चित्त को संगोपान निरूपण यह गाथा वर्ग करता है। जहाँ इन गाथाओं से कुस्मित कर्म और विशुद्ध कर्म को प्रकाशित किया गया है, वही पाप कर्मों की संतति और दुर्गति को भी बताया गया है। पुण्य कर्म के प्रमोद और सुगति का उल्लेख भी इस गाथा वर्ग में यति स्पष्ट रूप से बताया गया है। जहाँ एक और वीर्य विहीन व कुसीद यानी कि प्रमादी चित्त की तुलना रुक्ष से की गई है, वही वीर्यमान अप्रमादी पुरुष की तुलना दृढ़मान पर्वत से की गई है। बुद्ध धर्म के मन के दुशील पक्ष को मार कहा गया है। इस अभिव्यक्त हवा के पर्याय से इसको सहज समझने बना योग्य बना दिया है। हवा चलती है, प्रबल रफ्तार भी ग्रहण करती है, आंधी और तूफान का रूप भी धारण करती है। प्रकृति में स्थित कई पेड़ पौधे सबसे तबाह हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, वे पेड़ गिर ही जाते हैं। जिनका आधार मजबूत नहीं होता, मूल मजबूत नहीं होता, ऐसे ही हवा के काफी माफिक मार या हमारी दुशील चित्त वृत्तियाँ है, जिसमें प्रादुर्भाव चित्त है जो मार के थोड़े से प्रहार से गिर पड़ता है। परंतु शैल या पर्वत छोटी मोटी आंधी तो क्या बड़े बड़े बवंडर या तूफान में भी नहीं गिरा करते हैं। वे अडिग रहते हैं। जो वीर्यवान पुरुष है, अप्रमादी है, वे ऐसे पर्वत के समान ही होता है जो मार के प्रहार में ही अडिग रहता है। गाथा क्रमांक 7 और 8। कुग्रित चित्त को अभावित चित्त की उपमा दी गई है। एक ऐसा चित्त जो शील, समाधि और प्रज्ञा में अच्छी तरह से संस्कारित नहीं है। अभावित चित्त है। हमारे स्कंदों ने यह शरीर रूपी घर बनाया है। इस घर को चित्त की दुष्प्रवृत्तियां, राग आदि हानि पहुंचाती है। लौकिक जगत के मकान का उदाहरण देते हुए गाथा क्रमांक 13 और 14 में बताया गया कि अगर मकान अच्छी तरह से सजा हुआ अर्थात छाया हुआ नहीं है, आच्छादित है, तो वर्षा होने पर वर्षा उसमें प्रविष्ट हो जाएगी, मकान टपकने लगेगा। चारों तरफ से पानी से घिर जाने से वह मकान अपना अस्तित्व नहीं रख पाएगा। परंतु वह मकान ठीक तरह से सजा हुआ है तो वर्षा उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पानी बरसेगा तो भी स्वतः अपने ही मार्ग पर चला जाएगा, प्रवृत्ति अनुसार ढल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अभावित चित्त में राग प्रविष्ट कर जाता है और स्वाभाविक चित्त में राग प्रविष्ट नहीं कर पाता। जैसे वहाँ वर्षा है, वैसे ही हमारे चित्त की वृत्ति राग है। राग एक मूल क्लेश और अनुशय है। यह अनुशय मूल है। चुल्लकाल और महाकाल के संदर्भ में कही गई कथाएं क्रम गाथा नंबर 7 व 8 हो या नंद थेर के संदर्भ में उपदिष्ट गाथा क्रमांक 13 और 14 हो, ये सभी स्पष्ट करती है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत बड़े शिक्षक थे, जो सीखने वाले शिष्य की बुद्धि का स्तर ध्यान में रखकर ही अपनी बात इस ढंग से कहते थे कि इसके लिए वह
सुग्राह्य बन जाए। ये गाथा है इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। साथ ही गाथा क्रमांक 19 जो 2 भिक्षुओं के संदर्भ में है वह भी इस दृष्टि से विचारणीय है। धर्म की व्याख्या या विशारद करने वाले या शास्त्रों पर बड़े बड़े संभाषण करने वाले को क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं। अगर वे उन बातों के अनुसार आचरण नहीं करे तो ऐसे संभाषणों से उस कथावाचक या कथित के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। जैसे कि दूसरों की गाय की गिनने वाले ग्वाले को अंततः क्या मिलता है? वे गायों को तो किसी और की ही होती है। वह दिन भर उन्हें हाँकता है, चराता है, पालता है और शाम को उसके मालिक को सौंप देता है। सिर्फ गिनने की क्रिया मात्र उसकी बनकर रह जाती है। धर्म कथित जो भी मात्र शास्त्रों की बातें ही करते हैं उनका हाल इस ग्वाले की माफिक ही है। वे धर्म के सार को जब तक अपने जीवन का अंग नहीं बना लेते तब तक वे वह तरह से अपने लिए बेकार का या बेगार का काम ही करते हैं। प्रत्युत इससे तो भला है जो स्वल्प ही संभाषण करता है परंतु उसे अपने आचरण में ढालता है। ऐसे मितभाषी अप्रमादी पुरुष का श्रमण का अधिकारी है। दोस्तों, प्रथम वर्ग में जहाँ एक और मन की चेतन और अचेतन प्रवृत्तियों का प्रकाश डाला गया है वही प्रकृति के स्थूल रूप वृक्ष, पर्वत, वर्षा, मकान, गाय आदि की आस्थाएं भी काम में ली गई है। अदृश्यमान गणन प्रक्रिया व मार आदि का निरूपण भी इस वर्ग में समाविष्ट है। इस वर्ग की गाथाओं में बुद्ध, धम्म और संघ के विविध पक्ष का चक्षुपाल थेर, मट्ट कुंडली, थुल्लतिस्स, कायसखिनी, कौसंबी भिक्खु, चुल्लकाल महाकाल, देवदत्त, संजय आग्र श्रावक, नंद थेर, चुनसकोरी, धम्मिक उपासक, सुमना देवी और 2 भिक्षुओं की अर्थगाथा में माध्यम से संगोपांग निरूपण किया गया है। दोस्तों, यह था हमारा धम्मपद का पहला वर्ग यमक वर्गों। यमक वर्गों में हमें क्या दिखने को मिलेगा और हमें इससे क्या सीखने को मिलेगा ये हम इस वीडियो में जाने हैं और आगे में हम गाथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, यमक वर्गों की 20 गाथाएं हम 20 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, यमक वर्गों में जो 20 गाथाएं हैं और उसके साथ उसकी कथाएं भी है ये हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक गाथा और उसकी कथा और उस गाथाओं का अर्थ भी हम हमारे चैनल में हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इस धम्मपद वाले पूरी वीडियो को आपको सबसे पहले देख सके और इसे सुन सके। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता दीजिए ताकि हम आपके लिए वैसे वीडियो ला सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली गाथा के साथ, गाथा नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।